दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका बड़े ही प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे मजेदार टॉपिक एडवर्ब, जो कुछ मिलता जुलता है एडजेक्टिव से। क्यों? क्योंकि दोनों भाई बहन है, दोनों का काम होता है विशेषता बताना। एडवर्ब है भी विशेष और काम इसके क्या है, काम भी इसका विशेषता बताना ही है। और इसलिए तो हम इसे एडवर्ब को हम क्वालिफाइंग वर्ड्स या फिर मॉडिफाइंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका काम क्या है, विशेषता बताना है। एडवर्ब एडजेक्टिव की तरह ही विशेषता बताता है। आज दोस्तों हम एडवर्ब का मतलब समझेंगे, क्या होता है, इसे क्यों पढ़ते हैं, इसके टाइप्स, फुल कंसेप्ट, फुल वीडियो हमारी एडवर्ब की होने वाली है। तो एडवर्ब को शुरू करते हैं। एडवर्ब का मतलब क्या होता है दोस्तों? एडवर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? हम अपने चाइल्डहुड में यानी कि अपने बचपन में क्या पढ़ते थे? बचपन में हम पढ़ते थे कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। बट अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, अब आप बड़े हो चुके हो, इसलिए कुछ बड़ी डेफिनेशन पढ़ो, यानी कि कुछ गहराई वाली डेफिनेशन पढ़ो, कुछ अच्छी डेफिनेशन पढ़ो। वो क्या है? क्रिया विशेषण क्या होते हैं दोस्तों? वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। विशेषण यानी कि एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं और खुद अपनी भी विशेषता बताते हैं। यानी कि वे शब्द, कौन से शब्द? वे शब्द जो क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं किसे? अ वर्ब यानी कि क्रिया को, एन एडजेक्टिव यानी कि विशेषण को, और एन एडवर्ब यानी कि खुद को। ठीक है, तो वे शब्द जो क्रिया, विशेषण और खुद को क्वालिफाई करे, खुद की विशेषता बताए, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। इसके आपको नाम भी समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों देखो, वर्ब यानी कि जो वर्ब को क्वालिफाई करे, एड यानी कि जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए, और एडवर्ब यानी कि खुद की विशेषता बताए। तो वे शब्द जो क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बताए, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाई अ वर्ड, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि देखो, मैंने लिखा कि सोनम सिंग्स लाउडली। ठीक है, यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल एडवर्ब का, मैंने कहा सोनम गाना गाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सोनम गाना गाती है। भाई गाना तो सब गाते हैं आजकल, बट उसके गाना गाने का स्टाइल कैसा है, वो गाना कैसे गाती है? वो लाउडली यानी कि जोर जोर से गाना गाती है, जोर से तेज बोल के गाना गाती है, यानी कि बहुत जोर से गाना गाती है। ठीक है, तो गाना तो सब गाते हैं। सिंग हमारे एक वर्ब है ना, सोनम द्वारा गाया जा रहा है, तो सिंग हमारी वर्ब है। लेकिन गाया कैसा जा रहा है? गाते तो सब है, लेकिन उसका गाना कैसा है? लाउडली है, यानी कि बहुत जोर से है। तो ये जो लाउडली शब्द है, ये वर्ब यानी कि सिंग की विशेषता बता रहे हैं कि भाई जो करता है, जो सब्जेक्ट है, वो जो भी काम कर रहा है ना, वो जोर से कर रहा है। जो उसके द्वारा गाया जा रहा है, वो जोर से गाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो लाउडली है, ये वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए हमारे क्या होगा? ये हमारा एडवर्ब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो एडवर्ब ने वर्ब को क्वालिफाई यानी कि वर्ब की विशेषता बताई। अब यहाँ पर आप सेकंड एग्जांपल देखना दोस्तों। मैंने कहा कि ही इज, चलो शी लिख लेते हैं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, यहाँ पर देखो, वह बहुत सुंदर है। यहाँ पर हमारी बात खत्म हुई। अब यहाँ पर 2 मिनट के लिए आप वेरी को हटा दो। मैंने कहा शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल तो एक हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो यहाँ पर भाई वह यानी कि प्रोनाउन है, इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो ब्यूटीफुल है, वो क्या है? वो सुंदर है। तो हमारा क्या है? ये एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव से भी आगे हमारा एक शब्द लगा दिया, भाई वह सुंदर है। हमारी बात यहाँ तक खत्म हो रही थी, एडजेक्टिव हमारा ये था, लेकिन हमें जरूरत पड़ी थोड़ा सा और बढ़ा के बात को कहने की। भाई वह सुंदर तो है, पर अब हमने कहा कि वह बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर ये जो वेरी शब्द है ना, ये ब्यूटीफुल को भी बता रहा है, यानी कि ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर, उसकी विशेषता बता रहा है। एक तो मैं कहूँ भाई तुम सुंदर हो, यू आर सो ब्यूटीफुल। ठीक है, यू आर सो ब्यूटीफुल, सो को मैंने हटा दिया 2 मिनट के लिए। ठीक है, यू आर ब्यूटीफुल, या फिर यू आर हैंडसम, या फिर यू आर इंडस्ट्रियस, मेहनती हो। ठीक है, मैंने कहा यू आर इंडस्ट्रियस, तुम मेहनती हो। ठीक है, तो यहाँ पर भाई तुम एक प्रोनाउन है, यू शब्द।
अब यू की विशेषता क्या है, तुम्हारी विशेषता क्या है इस सेंटेंस के अंदर कि तुम क्या हो, तुम मेहनती हो। बट अगर मैं लगा दूं कि यू आर सो इंडस्ट्रियस, यानी कि इंडस्ट्रियस जो हमारा एक एडजेक्टिव था उसकी विशेषता बता दी, अब तुम मेहनती नहीं रहे, यू आर सो इंडस्ट्रियस, तुम बहुत ज्यादा मेहनती हो गए हो। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की को और क्वालिफाई कर दिया, उसकी विशेषता बता दी कि वह ब्यूटीफुल थी, अभी पहले वो ब्यूटीफुल थी, अब वो क्या हो गई, वह बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर जो वेरी शब्द है ये इसे क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए वेरी हमारा क्या होगा, ये हमारा एडवर्ब होगा। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। अभी अपनी खुद की विशेषता बताएगा, कैसे, यहाँ पर देखो मैंने लिखा ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है, ठीक है, ही इज राइटिंग सो ब्यूटीफुल, ही इज राइटिंग सो ब्यूटीफुल, वह लिख रहा है बहुत सुंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 मिनट के लिए अगर मैं सो को हटा दूं तो क्या बनता भाई, वह लिख रहा है, सब लिखते हैं, लेकिन उसके लिखने का स्टाइल कैसा, वह कैसे लिख रहा है, वह सुंदर लिख रहा है, यानी कि ब्यूटीफुल लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ब्यूटीफुल लिख रहा है, अब लिखना हमारे वर्ब है, कर्ता द्वारा लिखा जा रहा है, ठीक है। तो लिखने की विशेषता बताई कि वो कैसा लिख रहा है, वो सुंदर लिख रहा है। तो वर्ब की विशेषता क्या है कि वो सुंदर लिख रहा है। अगर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो क्या होगा, ये एडवर्ब होगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पर एडवर्ब की विशेषता बताई जा रही है कि वह लिख तो रहा है, वह सुंदर तो लिख रहा है, लेकिन वह बहुत सुंदर लिख रहा है, यानी कि ब्यूटीफुल की विशेषता बता दी कि अभी तो वो सुंदर लिख रहा था, लेकिन अब वो बहुत सुंदर लिख रहा है। तो यहाँ पर एडवर्ब की विशेषता किसने बताई, सो ने। तो सो हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। वे शब्द जो क्रिया की, विशेषण की और खुद क्रिया विशेषण की विशेषता बताए। जैसे कि देखो इसके हिंदी क्या होती है, इसकी क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताए, विशेषण की, और खुद अपने क्रिया विशेषण की विशेषता बताए, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। समझ में आया, ये थी हमारी एडवर्ब की डेफिनेशन, ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई, ओके। अब बात करते हैं एडवर्ब को हम कैसे पहचाने किसी सेंटेंस के अंदर, पहचानना भी तो पड़ेगा ना दोस्तों, कहीं पर ऐसे पहचानेंगे उसे, देखो यहाँ पे, अब देखो ये है हमारा एडवर्ब। अब हम सीख रहे हैं एडवर्ब को हम आइडेंटिफाई कैसे करें, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। एडवर्ब से आप 5 सवाल पूछो, एडवर्ब से जोर जोर से चीख चीख के 5 सवाल पूछो, अगर वो उन 5 सवालों का जवाब दे रहा है तो वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। इससे एडवर्ब से सवाल पूछो कैसा, किसी सेंटेंस के अंदर आप सवाल पूछो हाउ, कैसा, अगर इसका जवाब एडवर्ब, अगर इसका जवाब आपको सेंटेंस के अंदर मिल रहा है ना तो वो हमारा एडवर्ब होगा। फिर पूछो वेयर, ठीक है, कहाँ, वेयर का, अगर वेयर का भी उत्तर मिल रहा है तो हमारा क्या होगा, वो एडवर्ब होगा। फिर आप पूछो वैन, अगर वैन का उत्तर मिल रहा है तो आप वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। जरूरी नहीं है कि सारे होंगे, किसी एक का मिल जाए हमें, ओके। फिर एक और पूछो हाउ मच, कितना, ठीक है, अगर इसका उत्तर मिल रहा है तो हमारा क्या होगा, वो एडवर्ब होगा। फिर एक और पूछो कि हाउ ऑफन, कितनी बार, हाउ ऑफन कितनी बार, अगर इसका उत्तर मिल रहा है तो हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है। मान लो आपके सामने कोई भी सेंटेंस आ गया, उस सेंटेंस में आप ही सवाल करो, जरूरी नहीं कि 5 सवाल के उत्तर मिलने चाहिए, किसी भी एक का मिल जाए। मान लो आपने वेयर का किया, भाई वेयर का नहीं मिला, छोड़ दो। आपने वैन का किया, वैन का भी नहीं मिला। हाउ ऑफन यानी कि कितनी बार आपने सवाल पूछा, नहीं मिला, छोड़ दो। फिर देखो भाई, अरे 3 ही तो भी मिस हो, अगर 5 मिस हो गए ना, 5 में से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा तब वो हमारा एडवर्ब नहीं होगा। 3 नहीं मिले, और देखो हाउ मच का मिल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं हमारा एडवर्ब यानी कि ये भी नहीं है। फिर हमारा एक और सवाल बचता है हाउ का, हाउ का सवाल पूछो कैसा, अगर कैसा का जवाब दे रहा है तो वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवर्ब है, आप उससे 5 सवाल पूछो, हाउ, हाउ मच कितना, हाउ ऑफन कितनी बार, वैन कब, और वेयर कहाँ। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा था कि यू आर इंडस्ट्रियस, ठीक है, यू आर इंडस्ट्रियस, तुम क्या हो, मेहनती हो। तो ठीक है भाई, तुम क्या हो, मैंने कहा तुम कैसे हो, यहाँ पर देखो भाई, तुम मेहनती हो, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि भाई इंडस्ट्रीज यहाँ पर तुम्हारी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। अब मान लो मैंने ये आपसे यही तो बताया था कि हमारा इंडस्ट्रीज क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, बट मैं लिख दूं सो इंडस्ट्रियस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी इंडस्ट्रियस था, ये तो हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, क्यों, क्योंकि प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं। बट यहाँ पर तुम मेहनती हो, यहाँ पर हमारा एक और भी शब्द है। अब मैं
इसके अंदर मैं सवाल करूंगी तुम कब का आप सवाल पूछो, तुम कब मेहनती हो, मिल रहा है जवाब, नहीं मिल रहा छोड़ दो। तुम कहाँ मेहनती हो, नहीं मिल रहा जवाब, छोड़ दो। तुम कितनी बार मेहनती हो, नहीं मिल रहा जवाब, छोड़ दो। तुम कितना मेहनती हो, बहुत मेहनती हो। यहाँ पर सवाल हमारा पूछा गया कि तुम कितना मेहनती तो हो, पर तुम कितना मेहनती हो, तुम बहुत मेहनती हो, ठीक है। तुम कैसे मेहनती हो, कैसे का जवाब भी नहीं मिल रहा। तुम क्या हो, मेहनती हो। तो ये तो अलग बात है भाई, ये तो हमारा एडजेक्टिव है, वो तो बात अलग है। हमें एडवर्ब देखना भाई, हमें ये भी नहीं मिला था, ये भी नहीं मिला था, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, लेकिन हमें हाउ मच का जवाब मिला। हमने कहा कि तुम भाई कितना मेहनती हो, तुम बहुत मेहनती हो। अगर जो भी इसका जवाब दे रहा होगा, सो ने जवाब दिया ना कि तुम कितना मेहनती हो, बहुत, बहुत यानी कि सो ने जवाब दिया, तो हमारा क्या होगा, ये एडवर्ब होगा। बात समझ में आई, आइडेंटिफिकेशन थी हमारी ये एडवर्ब की, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, अब मैंने कहा भाई कि तुम ऊपर गए, मैंने एक एग्जांपल लिया कि तुम ऊपर गए, फिर मैंने सवाल किया कि तुम कैसे गए, यहाँ पर हमें जवाब नहीं मिला तुम कैसे गए, ठीक है, हमने इसे कट कर दिया। फिर हमने और सवाल पूछे, अभी हमारा खत्म नहीं हुआ कि एडवर्ब नहीं है, नहीं, हमें 5 सवाल करने हैं, ठीक है। कब, कहाँ, कैसा, कब, कहाँ, कैसे, कितना और कितनी बार, कब, कहाँ, कैसे, कितना और कितनी बार, कब, कहाँ, कैसे, कितना और कितनी बार, ठीक है, ये आपको सवाल करने। फिर मैंने कहा कि तुम कब गए, मैंने कहा तुम ऊपर गए, कब का जवाब नहीं है, छोड़ दो। फिर तुम कितनी बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, नहीं है जवाब, छोड़ दो। तुम कितना गए, नहीं है जवाब, छोड़ दो। तुम कहाँ गए, तुम ऊपर गए, जो भी हमारा ऊपर, ठीक है, यानी कि अप, ठीक है, ऊपर गए, तो हमारा क्या होगा, वो एडवर्ब होगा। ये हमें क्या मिला है, उत्तर मिला है। ओके, तो ऐसे हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है, किसकी, एडवर्ब की करनी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवर्ब कैसे करेंगे, एडवर्ब से चीख चीख के सवाल पूछो, हाउ का, हाउ मच का, हाउ ऑफन का, व्हेन का और वेयर का, ठीक है। ये थी हमारी एडवर्ब की डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवर्ब। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब की तरफ। अब बात आई कि भाई एडवर्ब के टाइप्स क्या बनाए, तो एडवर्ब के टाइप्स भी हमारे यही बना दिए गए, ये 5 ही हमारे एडवर्ब के टाइप्स हैं, इन्हें एडवर्ब के टाइप्स बना दिया गया। सोचा भाई अगर तुम आइडेंटिफिकेशन करे, तुम्हारे द्वारा बच्चे पहचान जाए कि कौन सा एडवर्ब है, तो तुम्हें ही टाइप्स बना देते हैं। ओके, तो हमारे 5 टाइप्स बनाए। हाउ का जवाब कौन देता है, मुझे बताओ। मैंने कहा कैसा, ऐसा, मैंने, तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर हमारा फर्स्ट टाइप बना, किसका, एडवर्ब का। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब की, ठीक है, ये हम कर देते हैं इरेज। और देखो अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइप बनाया एडवर्ब ऑफ मैनर। इसका मतलब क्या होता है, मैनर यानी कि तरीका। हम कहते हैं ना कि भाई इसमें मैनर नहीं है, उसमें कोई तरीका नहीं है, ढंग नहीं है, तो मैनर का उत्तर हमेशा मैनर का, अगर मैनर का जवाब हमें कब मिलेगा, तरीके का जवाब, जब हम हाउ का सवाल करेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा था ना कि तुम क्या, यू आर सो इंडस्ट्रियस, तुम क्या हो, बहुत मेहनती हो। ये चलो एग्जाम्पल छोड़ो, मैंने कहा था, मैंने वही बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं। मैंने कहा था कि दिलीप सिंग्स लाउडली, दिलीप लाउडली गाना गाता है, फिर सोनम मान लेते, ठीक है, सोनम लाउडली यानी कि जोर से गाना गाती है। मैंने सवाल किया कि सोनम कैसे गाना गाती है, ढंग, तरीका, मैनर कैसा है, कैसे गाना गाती है, हमें जवाब मिला कि वो जोर से गाना गाती है। तो हाउ का जवाब हमेशा मैनर देगा, यानी कि तरीका। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है जब हम सवाल करें कैसे का। ओके, फिर हमारा एक बना एडवर्ब ऑफ, हमने एक और देखा था वेयर का उत्तर भी कौन देता है, एडवर्ब देता है। वेयर यानी कि कहाँ, कहाँ का उत्तर क्या होता है, प्लेस, जगह। कहाँ का उत्तर हमेशा जगह होता है, तुम कहाँ गए, हम यहाँ पर गए, हम वहां गए, हम ऊपर गए, हम नीचे गए, हम बाहर गए, हम अंदर आए, तो ये हमारे क्या है, जगह है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस मिला, जो क्या बताता है, ये हमेशा वेयर का उत्तर देगा। एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ का उत्तर देगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर का उत्तर देगा। फिर हमारा एक और बना एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या था, टाइम यानी कि समय, ठीक है। तुम कब गए, हम इतने बजे गए, इतने बजे गए, कल गए, परसों गए, मतलब कभी कभार गए, तो ये हमारे क्या है, टाइम है। इसका उत्तर हमेशा कौन देगा, वैन का उत्तर हमेशा टाइम देगा। कब, कब गए, तो हमें समय का ही तो पता लगेगा। तो हमारे एडवर्ब के 5 टाइप्स बने, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। फोर्थ है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री यानी कि हाउ मच, कितना, तुम्हारी डिग्री कितनी है, हाउ मच कितनी है, कम है, ऊपर से। यहाँ पर देखो, मेहनती था, तुम मेहनती हो, कितने मेहनती हो, बहुत मेहनती हो, कितने मेहनती हो, बहुत सारा मेहनती हो, थोड़े मेहनती हो, तो यहाँ पर डिग्री बताई जा रही है। और इसका अगर आप सवाल करोगे तो क्या करोगे, हाउ मच। ओके, फिर हमारा एक और बना
वो हमारा क्या था, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या है हमारा, कितनी बार, फ्रीक्वेंसी होता है कितनी बार, यानी कि हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का सवाल करोगे, किसमें, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। हम 2 बार घर पर गए, ठीक है, कितनी बार गए, 2 बार। हम कभी कभार गए, कितनी बार गए, कभी कभार गए। हम दिल्ली गए, हम दिल्ली हमेशा जाते हैं, कितनी बार जाते हो दिल्ली, हमेशा जाते हैं। तो यहाँ पर एड ऑफ फ्रीक्वेंसी में आप किसका सवाल करोगे, हाउ ऑफन का। एड ऑफ डिग्री में हाउ मच का। तो इस तरह दोस्तों एडवर्ब की डेफिनेशन आपने सीख लिया है, उसके एग्जांपल्स भी सीख लिए, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे एडवर्ब की, एडवर्ब को कैसे पहचानेंगे वो भी सीख लिया है। अब एडवर्ब के कितने टाइप्स होते हैं वो भी सीख लिया है, कौन सा टाइप्स, किसका सवाल, क्या सवाल पूछोगे भाई, अगर हाउ का सवाल पूछोगे तो मैनर मिलेगा, वेयर का पूछोगे तो जगह मिलेगी, कब का पूछोगे, वैन का पूछोगे तो आपको टाइम मिलेगा, कितना पूछोगे तो आपको डिग्री का पता चलेगा, और कितनी बार पूछोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ठीक है, अब इन 5 टाइप्स के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर ले। तो हमारा फर्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर, जो हमेशा क्या सवाल पूछता है, हाउ का, यानी कि कैसा, कैसा ये चीज, कैसा ढंग है, कैसा मैनर है, कैसा तरीका है। ठीक है, तो मैंने कहा कि शी बिहेव्ड फुलिशली, उसने बिहेव किया, उसने व्यवहार किया, कैसा किया, हमने सवाल किया कैसा। ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर उसने बिहेव किया, भाई कैसा बिहेव किया, उसने मूर्खता यानी कि फुलिशली बिहेव किया। तो यहाँ पर ये क्या होगा हमारा, एडवर्ब होगा। अब टाइप्स के अंदर बात करें तो कौन सा होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्यों, क्योंकि हाउ का उत्तर दे रहा है, और हाउ का उत्तर हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर मांगता है। ओके, यहाँ पर देखो सेकंड है हमारा, रमन स्विम्स परफेक्टली, रमन तैरता है परफेक्टली यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो रमन तैरता है, कैसे तैरता है, परफेक्टली तैरता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज हमेशा हम एंड ऑफ द सेंटेंसेस में करेंगे। ठीक है, एंड ऑफ द सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस है उसके एंड में हम किसका यूज करेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करेंगे। इसकी पोजीशन बता रही हूँ कहाँ होनी चाहिए, इसकी पोजीशन आगे नहीं होनी चाहिए, लास्ट में होनी चाहिए। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हमेशा क्या क्या मांगता है, वेयर, कहाँ, कहाँ यानी कि देखो सेंस लगाओ, कहाँ यानी कि कोई जगह, कहाँ जा रहे हो, जगह, जगह को सूचित करेगा, कहाँ मैनर तरीके को सूचित नहीं करेगा, तरीका होता है कैसा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, द बॉय कम इन, बॉय अंदर आया, बॉय कहाँ आया, बॉय अंदर आया, बॉय कैसे आया, बॉय अंदर आया, कैसे का जवाब अंदर है, नहीं कैसे आया भाई, वो तो अलग बात है भाई, लड़खड़ा के आया, अकड़ के आया, वो बात अलग है। ठीक है, कैसे कहाँ आया है, अंदर आया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इन, इन हो जाएगा हमारा प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, ही गोज देयर, वह वहां गया, तो यहाँ पर कहाँ गया, वह वहां गया, कहाँ का जवाब है, देयर, हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। ठीक है, वह वहां गया नहीं, वह वहां जाता है, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट में इसकी बात हो रही है। जाना कैसा है, गोज हमारी वर्ब है, जाना क्या, जाना कहाँ जाना है। ठीक है, गोज हमारी वर्ब है, वह जाता है, वह कहाँ जाता है, वह वहां जाता है। ठीक है, तो वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है। ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम पे जाते हैं, समय को सूचित करें, वह का उत्तर दे, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वह कल स्कूल गया, वह कब स्कूल गया, कल गया, कब का जवाब मिल रहा है, ये रहा वो शब्द जो कब का जवाब दे रहा है, हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। वह कहाँ से, वह स्कूल तो पर खैर गया, वह कैसे स्कूल गए, कैसे का जवाब नहीं है, कोई नहीं, कब का है, ओके, तो हमारा क्या हो सकता है, ये भी एडवर्ब हो सकता है, नहीं है ही। ओके, आगे देखो, दे बोट अ टेबल यस्टरडे, यहाँ पर दे बोट अ टेबल, उसने एक मेज खरीदी, कब खरीदी, कल खरीदी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, एडवर्ब टाइम है। अब बताते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री पर, डिग्री यानी कि तो हम कहते हैं डिग्री आप प्राप्त कर लो, तुम्हारी डिग्री कितनी है, तुम्हारी डिग्री कम है, तुमने ज्यादा डिग्रियां ले रखी है, तो ये वही डिग्री है, ज्यादा कम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत मजबूत है, वह कितना मजबूत है, बहुत मजबूत है। स्ट्रॉन्ग हमारे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है, क्योंकि वह मजबूत है, मजबूत कौन है, वह, प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही है, तो हमारा क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा। इसके बारे में थोड़ी सी और बात बता दी कि क्या है, बहुत मजबूत है, कितने का जवाब कौन दे रहा है, वेरी दे रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री। आगे देखो, द ग्राउंड इज रेदर वेट, जो ग्राउंड है, मैदान है, वो क्या है, काफी गीला है। तो मैदान गीला है बात अलग है, लेकिन काफी गीला है ये भी बात अलग है। गीला है हमारा एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि भाई मैदान गीला है, बात समझ में आ गई, विशेषता बताई जा रही है कि गीला है, सूखा है, गीला है, कैसा है,
क्या है वो, गीला है। यहाँ पर एडजेक्टिव की ज्यादा थोड़ी सी और बात बता दी कि काफी गीला है। बात तो यहाँ भी खत्म हो रही थी, लेकिन अभी जरूरत पड़ी है एडवर्ब की, ठीक है। थोड़ा सा हम ऐसे बातें करते थे कि काफी गीला है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर रहा है, रेदर क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब ऑफ डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो प्लेस का क्या होता है, पोजीशन, एंड ऑफ द सेंटेंसेस। मोस्टली एडवर्ब की पोजीशन होती है, एडवर्ब हमेशा लास्ट में लगते हैं, ठीक है, एंड ऑफ द सेंटेंसेस। अब आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम पे। इसकी पोजीशन कहाँ है, इसकी पोजीशन है एंड ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है। अब आते हैं डिग्री पे। डिग्री की पोजीशन क्या होती है, एडवर्ब ऑफ डिग्री की दोस्तों एडवर्ब ऑफ डिग्री की पोजीशन होती है बीच में, ठीक है, मिडल ऑफ द सेंटेंसेस। मोस्टली इसका यूज हम मिडल ऑफ द सेंटेंसेस करते हैं, यानी कि सेंटेंस के बीच में करते हैं, और इसके बाद हमेशा एडजेक्टिव ही आपको आया पाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा ना, उसके बाद एडजेक्टिव ही पाएगा, जैसे कि हमें यहाँ पर मिल रहा था एडजेक्टिव, ठीक है। तो बीच में पाएगा और उसके बाद में हमेशा क्या पाएगा, एडवर्ब एडजेक्टिव पाएगा, ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार, हाउ ऑफन यानी कि कितनी बार, ठीक है। यहाँ पर देखो एग्जांपल है, आई नेवर वेंट टू अमेरिका इन माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ में कभी भी अमेरिका नहीं गया हूँ। मैं अपनी लाइफ में कभी भी मैं अपनी लाइफ में कितनी बार अमेरिका नहीं गया हूँ, कितनी बार का सवाल पूछो, ठीक है, कितनी बार नहीं गया हूँ, कभी भी नहीं गया हूँ, यानी कितनी बार का जवाब दे रहा भी, मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं गया, कितनी बार नहीं गए, कभी नहीं गए। तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का जवाब मिल रहा है, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आई वेंट टू इंडिया मैनी टाइम्स बिफोर। मैं वो पहले बहुत बार इंडिया जा चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं कितनी बार इंडिया जा चुका हूँ, बहुत बार इंडिया जा चुका हूँ पहले, मैनी टाइम्स बिफोर, ठीक है, पहले बहुत बार जा चुका हूँ। तो हमारा ये मैनी टाइम्स बिफोर हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इसकी जगह क्या होती है, ये तो हमारा मिडल भी हो सकता है और हमारा एंड भी हो सकता है, ठीक है, बीच में पा सकता है और एंड यानी कि अंत में भी पा सकता है। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एडवर्ब। यहाँ पर कुछ आपके टाइप्स ऑफ एडवर्ब के उदाहरण है, जिन्हें देख लेते हैं। देखो फर्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, जो क्या कहता है, कैसे, कैसे का सवाल मांगता है, कैसे, चुपचाप, कैसा, शांतिपूर्ण, बैडली, कैसा, हमने कहा कि कैसा है, बैडली है, बुरा है, कैसा, एक काम को कैसे करो, सावधानी पूर्ण यानी कि केयरफुली करो, स्लोली करो, क्विकली करो, चीरफुल यानी कि हंसमुख करो, इजली यानी कि आसान से। फिर हमने कहा कि प्लेस कहाँ, ठीक है, कहाँ, ऊपर, बैक, नीचे, फार, दूर, बिलो, नीचे, डाउन, नीचे, हियर, यहाँ, बैकवर्ड, पीछे, वे, दूर, नाउ, अब यानी कि टाइम, अब का सवाल करो, कब, अब, कल, सून यानी कि देर से लेटर यानी कि बाद में, ठीक है, टुमारो यानी कि आने वाला कल, येट यानी कि अभी अभी, ऑलरेडी हो गया मतलब ऑलरेडी हो चुका है, टोनेट यानी कि आज रात, डिग्री यानी कि कितना, टू यानी कि बहुत, वेरी बहुत, रेदर काफी, जस्ट अभी, ऑलमोस्ट काफी, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा, एब्सोल्युटली बहुत अच्छा, फेयरली साफ, एक्सट्रीमली बहुत अच्छा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करें, कितनी बार, हमेशा, अक्सर, यूजुअली अक्सर होता रहता है, सेल्डम कभी कभार, नेवर कभी नहीं, जर्नली, नॉर्मली, समटाइम्स कभी, मतलब कभी कभी, ठीक है। तो हमारे क्या थे, एडवर्ब थे। अब यहाँ तक हमारी मतलब हमने एडवर्ब ऑफ टाइप्स भी सीख लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ी सी कर लेते हैं प्रैक्टिस, बिकॉज बिना प्रैक्टिस तो क्या है, कुछ भी नहीं है। इसलिए अभी तक जितना ही पढ़ा है उसे प्रैक्टिस से दोहरा लो, दोहरा और लेते हैं, ठीक है। देखो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ही ट्रीटेड मी बैडली, उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे ट्रीट किया, कैसे किया, बैडली, बुरे तरीके से किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि हमने सवाल किया, कहाँ किया, नहीं मिला जवाब, हमने सवाल किया कैसे किया, बैडली, बुरी तरीके से किया, तो कैसे का जवाब कौन देता है, एडवर्ब, तो हमारा क्या होगा, ये एडवर्ब होगा। अब आपको मिला ना एक सेंटेंस के अंदर एडवर्ब, इस सेंटेंस के अंदर कौन सा एडवर्ब है, ये है, और कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो, दे वर्क वेरी हार्ड, वे क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं, कैसे करते हैं, वेरी हार्ड, वे कठिन परिश्रम करते हैं, वे परिश्रम करते हैं, कैसे करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। आगे देखो, ही बाथ्स डेली, वह नहाती है डेली, रोज नहाती है, वह कब नहाती है, हमने सवाल किया कि वह कहाँ नहाती है, नहीं मिला हमें जवाब, वह नहाता है, ठीक है, लड़की नहीं है, लड़का है, ठीक है, वह नहाता है, कितनी बार नहाता है,
वह तो रोज नहाता है। हमें क्या जवाब मिला? हमें जवाब मिला कि रोज नहाता है। तो यहाँ पर डेली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। कितनी बार? यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई बोट दिस बुक यस्टरडे, मैंने इस बुक को खरीदा, कल खरीदा। मैंने इस बुक को कब खरीदा? कब का जवाब कौन दे रहा है? यस्टरडे दे रहा है, तो हमारा एडवर्ब हो जाएगा। और टाइप्स की बात करें तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, नहीं एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं, हाँ हाँ एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। द बर्ड फ्लू अवे, पक्षी उड़ गए। पक्षी कहाँ उड़ गए? पक्षी दूर उड़ गए। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। ओके, आगे देखो। दिस ऐसे इज वेल रिटन, जो ऐसे है वो अच्छा लिखा गया है। ये ऐसे कैसा लिखा गया है? अच्छा लिखा गया है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये मैनर हो जाएगा। ठीक है, आई सेल्डम गो देयर, मैं वहां कभी कभार जाता हूँ। मैं वहां कितनी बार जाता हूँ? कभी कभार जाता हूँ। तो एडवर्ब हमारा मिल गया, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे देखो। यू डू यहाँ देखो, द ऐसे इज रिटन वेल। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैंने दोस्तों अभी आपको क्या बताया था कि एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर भी क्या कहाँ होना चाहिए? लास्ट में होना चाहिए। एडवर्ब रिटन वेल। ठीक है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर का पोजीशन होती है लास्ट में। यहाँ देखो, सेल्डम यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारे बीच में भी आ सकती है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। आगे देखो, मैं कभी कभार जाता हूँ। तो कितनी बार जाते हो? कभी कभार जाते हो। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में ना, फ्रीक्वेंसी यानी कि हाउ ऑफन, कितनी बार का हमें आंसर देता है। यू डू यूर वर्क केयरफुली, तुम अपना काम करते हो। कैसे करते हो? केयरफुली यानी कि सावधानी पूर्ण करते हो। तो कैसे का जवाब हमें केयरफुली मिल रहा है, लास्ट में है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। द एथलीट्स रन फास्ट, जो एथलीट हैं कैसे दौड़ रहे हैं? तेज दौड़ रहे हैं। तो फास्ट हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। द पिज्जा टेस्ट इज आउटफुल, जो पिज्जा है कैसा है? आउटफुल यानी कि बहुत खराब है। ठीक है, तो कैसा है, कैसे का जवाब आउटफुल ने दिया है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ओके, माय मम्मा स्पोक टू अस एंग्री, मेरी मम्मा हमसे हम मेरी मम्मा ने हमसे कैसे बात की है? एंग्री यानी कि बहुत गुस्से से बोली है। ठीक है, तो कैसे बोली है? कैसे का जवाब किसने दिया? एंग्रीली ने। तो हमारा एडवर्ब है, और कौन सा एडवर्ब ऑफ, कौन सा मैनर है? तो एडवर्ब को पहचानेंगे कैसे? एडवर्ब को पहचानेंगे हाउ और वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ ऑफन का सवाल करके। यू विल स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलोगे। कैसे बोलोगे? परफेक्टली बोलोगे। ठीक है, तो कैसे बोलोगे? परफेक्टली एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। आई ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, यहाँ पर ऑलवेज बताना क्या है? हैप्पीली मैनर है, आपको पता है। वह हंसती है, कैसे हंसती है? बहुत अच्छे से, यानी कि हैप्पीली, खुशी से हंसती है। आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन इजिली, इन दोनों सवालों का आपको कमेंट सेक्शन पर जवाब देना है। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम एडवर्ब से रिलेटेड कुछ गोल्डन रूल्स पढ़ लेते हैं, जो बहुत जरूरी है और मोस्टली वीडियोस के अंदर नहीं बताया जाता। बस इतना बता देते हैं कि एडवर्ब का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस सॉल्व करवा देते हैं और टाइप्स ऑफ एडवर्ब बता देते हैं। लेकिन एग्जाम के लिए, चाहे वो कैसा ही एग्जाम हो, एनडीए एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जो पूछे जाते हैं, जो सवाल होते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करें, वो तो जरूरी है ना। यानी कि सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब का सीक्वेंस क्या होगा? यानी कि मान लो आपको किसी सेंटेंस के अंदर 3-4 एडवर्ब मिल गए, अब उन्हें एडवर्ब को कैसे आपको लगाना है, किस तरीके से, कौन सा पहले आएगा, कौन सा सेकंड नंबर पे आएगा, वो तो जरूरी है ना। इसलिए हमें एक अप्लाई करना है, रूल फॉलो करना है, एमपीटी। ठीक है, एमपीटी यानी कि पहले तो मैनर आना चाहिए, उसके बाद प्लेस आना चाहिए, और उसके बाद टाइम आना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा शी बिहेव्ड, उसने बिहेव किया 2 years ago, 2 साल पहले, इन द थिएटर, थिएटर में, फुलिशली, मूर्खता से। अब इसके अंदर एडवर्ब ढूंढो। मैंने कहा उसने बिहेव किया, कहाँ किया? हमें मिल रहा है, हमें इसका जवाब मिल रहा है, कहाँ किया? यस मिल रहा है, थिएटर में किया। ठीक है, फिर हमने सवाल किया कि कितनी बार किया, कितनी बार का नहीं मिल रहा, कोई नहीं, हमारे 5 है, एक ही तो खत्म हुआ है, 4 अभी बाकी है। ठीक है, तो मैं अब मैंने कहा कि कब किया? 2 साल पहले किया। कैसे किया? फुलिशली यानी कि मूर्खता से किया। तो कब किया? 2 साल पहले, ये भी एडवर्ब हुआ। कहाँ किया? इन द थिएटर में किया। और कैसे किया? फुलिशली किया। तो हमारे इतने सारे यानी कि 3-3 हमारे एडवर्ब क्या है? मिल गए। अब ये लगाना कैसे? कौन सा पहले आएगा, कौन सा लास्ट में आएगा? ये तो गलत है ना। लगाना तो हमें एमपीटी रूल से पड़ेगा, यानी कि पहले मैनर आना चाहिए, फिर प्लेस आना चाहिए, फिर टाइम आना चाहिए। कब किया? 2 साल पहले। कब यानी कि समय, टाइम, टाइम तो लास्ट में आना चाहिए, ये पहले कैसे है? मैनर यानी कि हाउ, कैसा, तरीका कैसा था? फुलिशली था। पहले है तो पहले आना चाहिए। तो यही होता है हमारा सीक्वेंस ऑफ पैटर्न। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे शी बिहेव्ड फुलिशली, प्लेस यानी कि इन द थिएटर, जगह क्या थी?
थिएटर था, ओके, इन द थिएटर 2 years ago, ठीक है। ये हमारा होता है सीक्वेंस ऑफ मैटर। थोड़ी सी प्रैक्टिस सॉल्व करने के लिए दूंगी, उन्हें सॉल्व कर देना, ओके। अब हमारा सेकंड गोल्डन रूल क्या है कि नाउन में अगर आप एलवाई जोड़ोगे तो हमारा एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ने से एडवर्ब बनता है, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड हमारा एक नाउन है, दोस्त, फ्रेंड का नाम भी नाउन होता है, फ्रेंड भी हमारा नाउन है, ठीक है। अगर हम फ्रेंड में एलवाई जोड़ देंगे तो हमारा फ्रेंडली बन जाएगा। फ्रेंड आपको कहाँ से एडजेक्टिव लगता है? एडजेक्टिव होता है एक विशेष चीज, फ्रेंड कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है, ये एक नाम हो गया, ओके। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंडली हमारा एक एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा ली शब्द देख के ना हम इसे एडवर्ब समझ लेते हैं, बट नहीं, ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पर देखो, पुअर गरीब है, भाई वो गरीब है, मैंने कहा वो गरीब है, तो विशेषता क्या है उसकी कि वो गरीब है, तो गरीब तो हमारे का एडजेक्टिव हो गया क्योंकि उसकी विशेषता हो गई, ठीक है। तो पुअर में एलवाई जोड़ देंगे, ही इज पुअर, वह गरीब है, ठीक है, तो वह गरीब है। अब यहाँ पर गरीब तो हमारा एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, विशेषण में एलवाई जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनता है? हमारा एडवर्ब बनता है। मैं कह दूं ही इज वेरी पुअर, बहुत गरीब है, तो वेरी हमारा एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, वेरी हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा, यानी कि एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक शब्द लिखा मैन, मैन क्या है? हमारा नाउन है भाई, मैन विशेषता नहीं बताई रही, मैन कोई विशेष शब्द नहीं है, ठीक है। एकदम ब्यूटीफुल एंड से वैसे शब्द लिखूं मैं विशेष हो जाते हैं, मैन कोई विशेष शब्द नहीं है, ठीक है। सारे एडवर्ब में एलवाई एलवाई नहीं आता, मोस्टली में आता है, ठीक है, ज्यादातर में आता है। एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ने से हमारा एडवर्ब बनता है। मैन में अगर एलवाई जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा, एडवर्ब नहीं बनेगा। ये पता मैं क्यों बता रही हूँ? इसके पीछे कारण है, क्योंकि जितने भी हमने एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़े हैं ना, सब में एलवाई 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 लग रहा है, तो इन्हें देख के आप इन्हें भी एडवर्ब ऑफ मैनर कह दोगे, भाई इसने बिहेव किया, फ्रेंडली बिहेव किया, मैंने कहा ही बिहेव्ड विद मी फ्रेंडली, ठीक है, मैंने इतना ये सेंटेंस बोल दिया। अब यहाँ पर फ्रेंडली, यहाँ पर मैं आपको कह रही हूँ भाई, मैं कह रही हूँ कि ही बिहेव्ड विद मी फ्रेंडली, उसने मेरे साथ बिहेव किया, कैसा किया? फ्रेंडली किया। मैंने कहा कि उसने मेरे साथ बिहेव किया, कैसे किया? तो कैसे का जवाब कौन होता है? कैसे का जवाब तो एडवर्ब होता है, आपने लिखा फ्रेंडली। कई तो ये सोच लेंगे भाई फ्रेंडली, हाँ भाई कैसे, ली के शब्द देखे मैनर में, एडवर्ब है, फ्रेंडली तो एडजेक्टिव है, उसने मेरे साथ बिहेव किया है, कैसा बिहेव किया है? कैसा यानी कि फ्रेंड, यानी कि मित्रतापूर्ण बिहेव किया है, ठीक है। तो यहाँ पर एडवर्ब आने चाहिए, क्योंकि हाउ का उत्तर तो एडवर्ब देगा ना, एडजेक्टिव के तो बीच में घुस रहा है नहीं ना, तो फ्रेंडली नहीं आना चाहिए। फ्रेंडली नहीं आएगा तो क्या लगाए? फ्रेंडली मैनर लिखो, ठीक है, he behaved with me in the friendly manner, ऐसे हमारे एडवर्ब बनते भी हैं अगर एडजेक्टिव आ गया, तो इसे सिखाने का कारण था, एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है, ऐसे हम कुछ भी नहीं करवाते, ओके, समझ में आई? मैन मिली जोड़ते मैनली हो गया है। अब थोड़ी सी कर लेते हैं प्रैक्टिस सॉल्व, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमन परफेक्ट। दोस्तों हम इसे और सीख लेते हैं, फिर हमारी वीडियो का हो जाएगा एंड, फिर आप भी अपने घर पर जो भी आपको खाना हो, सोना हो, पीना हो, आप पी लेना, ठीक है। अब देखो हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या है? शी इज वर्किंग इन द ऑफिस केयरफुली, वह काम कर रही है किसमें? ऑफिस में, केयरफुली यानी कि सावधानी पूर्ण। अब इसमें आपको एमपीटी रूल फॉलो करना है, इससे पहले आपको क्या करना है? एमपीटी रूल फॉलो करने से पहले आपको क्या करना है पता है? सबको पता है यार, एडवर्ब तो पहचानोगे ना, उसके बाद तो आप लगाओगे कौन सा कहाँ पर कैसे कैसे, उससे हमें जांचना है, उससे हमें वो करना है, ठीक है, प्लेस पर उसे बिठाना है। वह काम करती है, अब यहाँ पर देखो कैसे काम करती है, हमारा जवाब है यस। कैसे काम करती है? केयरफुली काम करती है, ये मिल गया, एडवर्ब मिल गया। वह काम करती है, कब काम करती है? नहीं मिला। कितनी बार करती है? नहीं मिला। कितना करती है? नहीं मिला। कहाँ करती है? ऑफिस में करती है, मिल गया, ओके। ऑफिस में करते, कहाँ करती है? प्लेस का नाम। कैसे करती है? मैनर, मैनर पहले आएगा, प्लेस बाद में आएगा, इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे? हमें इसे लिखना चाहिए शी इज वर्किंग केयरफुली इन द ऑफिस। अब इसको अच्छे से आप लिखोगे कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। आगे देखो, द गर्ल परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज विद कॉन्फिडेंस इन द इवनिंग। यहाँ पर देखो द गर्ल परफॉर्म, गर्ल ने क्या क्या, गर्ल ने क्या किया है? परफॉर्म किया है, क्या? ऑन द स्टेज, स्टेज पर किया है, विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ, इन द इवनिंग, शाम को किया है, ठीक है। तो देखो भाई कैसे किया है? कॉन्फिडेंस के साथ किया है, कहाँ किया है? ऑन द स्टेज, स्टेज पे किया है, और कब किया है? शाम को किया है, ठीक है। तो यहाँ पर एमपीटी रूल फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो कहाँ किया? ऑन द स्टेज किया है, ये हमारा प्लेस,
कैसे किया, विद कॉन्फिडेंस किया है, मैनर, और कहाँ किया, कब किया है, टाइम यानी कि शाम को किया है। अब एमपीटी रूल आपको फॉलो करना है कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। आगे देखो, वी गॉट फ्रीडम, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मैं आपको सिखाऊंगी। वी गॉट फ्रीडम, हमें आजादी प्राप्त हुई इन 1947। कब हुई? 1947 में हुई। कब हुई? 15 अगस्त को हुई। कब हुई? 12 बजे हुई। अब यहाँ पर हुई दिक्कत, क्योंकि सारा ही टाइम है, कौन सा टाइम पहले आएगा? अगर जिसमें दिमाग है, जिसने अपना सारा दिमाग, सारा भेजा लगा लिया हो यहाँ पे, तो वो इसे सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन सा पहले आप लिख सकते हो, बिल्कुल जो छोटी सी ड्यूरेशन है, जहां से शुरू हुई थी, यहाँ से फिर ऊपर, जैसे कि पहले 12 बजे हुआ था, फिर 15 अगस्त डेट आई, फिर 1947 आई, ठीक है। तो छोटी ड्यूरेशन से स्टार्ट करके बड़ी लिखो, ठीक है। पहले 12 बजे, तो आप इसे कैसे लिखोगे? टाइम के अंदर ही आप लिखोगे वी गॉट फ्रीडम एट 12 PM, ओके। और फिर ऑन 15 अगस्त, और फिर इन 1947। इसी में बस एक क्वेश्चन था कि भाई हम बैठे थे नियर द पोल, पोल के पास, और ऑन द चेयर के ऊपर, और ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन के अंदर पता है क्या था? इस क्वेश्चन के अंदर था कि हम जिस चीज के ज्यादा पास बैठे, हम कहाँ बैठे थे? हम भाई इंदौर में बैठे थे, राज्य उसका वो था, देश उसका वो था। तो कौन सा हमें पहले लिखना है? जहाँ पे पहले हमारा गांव था, फिर जो हमारा राज्य था, फिर जो हमारा देश था, ठीक है। ऐसे नहीं रूल के हिसाब से भाई कहाँ बैठे थे, आप प्लेस लिख रहे हो, तो प्लेस में जो सबसे छोटी ड्यूरेशन है ना, उसे पहले लिखो, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? ओके। अब यहाँ पे देखो, आपको बताना है घोस्टली हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब, वो आपको बताना है, ठीक है। चलो मैं बता देती हूँ। घोस्ट, भूत, भूत क्या है? भूत बताओ भाई, घोस्ट, भूत क्या है? भूत हमारा एक नाउन है, ठीक है। हम कहते हैं ना भूत, तो नाउन है हमारा। नाउन प्लस मेल वाई क्या बनाता है? एडजेक्टिव हमारा बनाता है। आगे देखो, फाइनल है, फाइनल। यहाँ पर देखो फाइनल, कोई हमारा एडजेक्टिव हो सकता है? फाइनल एडजेक्टिव को पता है कैसे पहचानते हैं? अगर आप एडजेक्टिव ना पहचान पा रहे हो, एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन लगा के देखो, एडजेक्टिव से पहले, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा के देखना, फिर जो भी मैंने दे रखा भी एडजेक्टिव, जो भी शब्द आपको पहचान है कि एडजेक्टिव एडवर्ब, उसके बाद नाउन लगा के देखो, अगर फिट बैठ रहा है। फाइनल मैच, तो यहाँ पर देखो फाइनल मैच, यहाँ पे फाइनल हमारा क्या है? एक एडजेक्टिव है, क्योंकि फिट बैठ रहा है ना, फाइनल मैच, ठीक है। तो फाइनल हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ने से हमारा क्या बन जाता है? फाइनली, यानी कि एडवर्ब, ओके। परफेक्टली, परफेक्ट यानी कि एडजेक्टिव है, ओके, एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको, ब्रदर नाउन है, नाउन में वाई जोड़ने से एडजेक्टिव बनता है, ओके। और मूनली, ये मैंने आपको बता, मून यानी कि चांद, चांद यानी कि नाउन है भाई, हम नाम दे सकते हैं उसे, नाउन में वाई जोड़ते हमारा क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। ये तो क्वेश्चन थे, सिंपल से थे, बस ऐसे ही पूछ लिए। शी ऑफन कम्स टू सी मी, इसमें आपको बताना है एडवर्ब कौन सा है, और ये बताना है कि टाइप्स में से भी कौन सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन और इसका एमपीटी रूल आपको पक्का कमेंट सेक्शन पे सोल्व करके देना है, ठीक है। आई लाइक योर गुड कमेंट टू, मैं आपकी अच्छे अच्छे कमेंटों को बहुत पसंद करती हूँ, तो इसलिए दोस्तों कमेंट कर देना। और वही जो हमेशा से कहती हूँ, वीडियो हो गई हमारी खत्म, एडवर्ब हमने कंप्लीट सीख लिए हैं, और मेरा काम था सिखाना, जो आपने सीख लिया है। और आपका क्या काम था? आपका काम है इसे शेयर करना, इसे बच्चों तक, इसे दूर दूर तक फैलाना, ठीक है। अगर किसी को भी कंफ्यूजन लग रहा है, भाई एडवर्ब नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। हमारा काम सिखाना, आपका काम है शेयर करना, ठीक है। आपका सेकंड काम क्या है? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड यहाँ पर आपको बताना है कि कमेंट में इन दोनों के आपको आंसर देने हैं कि इसमें कौन सा एडवर्ब है, फिर टाइप्स में भी आपको बताना है, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप भी अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो, मजे करो, मस्त रहो, खाओ पियो, सो जाओ, ठीक है। अब जिसको सोना है वो सो जाओ, जिसे खाना है वो खा लो, जिसे पीना है वो पी लो, जिसे खेलना है वो खेल लो, जिसे और पढ़ना है वो और पढ़ लो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।